आज हम लोग देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्लैब का डिजाइन के बारे में क्या डाटा देता है। बीम और कॉलम देख चुके हैं। स्लैब के बारे में हमारा क्या इनपुट होगा, तो हम लोग लिखेंगे। देखिए जल्दी जल्दी करते हैं। डिज़ाइन ए आर सी स्लैब, डिज़ाइन है आर सी स्लैब फुल स्टॉप, है ना। इसमें फिर लिखते हैं डेड लोड, ऐसा कर देते हैं। डेड लोड इक्वल टू 1 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर। एंड लाइव डी इक्वल टू लाइव लोड कितना रखे हम लोग 0.5। अंदाज से रख लीजिए। मेन है कि फंक्शन कैसे करना है वो हमको देखना है, कैसे फंक्शन होता है, ठीक है। तो स्लैब हो गया। डेड लोड 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर, लाइव लोड 1.5 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। और एक और चीज़ डालते हैं, स्लैब का चारों बगल का एंड कैसा होगा, है ना। तो हम लोग लिख देते हैं ऑल द साइड्स आर फिक्स्ड, है ना। मतलब कंटिन्यू नहीं है, डिसकंटिन्यू है बीम में। फिक्स्ड इन आरसी से बीम। इनपुट तो दिए हैं। अब इसको देखते हैं कि इस जो इनपुट को दिया हुआ है उससे हमको क्या डाटा यही देता है। तो भेजे इनपुट में हम लोग। अब देखिए क्या डाटा आ रहा है। अभी देखिए डेड लोड, लाइव लोड के बारे में कुछ लिखा है। स्पैन हम लोग नहीं दिए थे, तो 1 नंबर में देखिए ये स्पैन को एज्यूम कर लिया है। शॉर्टर स्पैन 4 मीटर, लॉन्गर स्पैन 6 मीटर, ठीक है। मटेरियल में देखिए कंक्रीट का ग्रेड M25 ले लिया है और स्टील 500 ले लिया है, ठीक है। अब ये लोड कैलकुलेशन में ये टोटल लोड निकाल रहा है 2 नंबर में। देखिए तीसरा में स्लैब का टाइप निकल रहा है, मतलब 1 वे है कि 2 वे है, ठीक है। तो ये निष्कर्ष निकाला कि 2 वे स्लैब है। उसके बाद बेंडिंग मोमेंट निकाल रहा है, ठीक है। बेंडिंग मोमेंट इन शॉर्टर स्पैन, बेंडिंग मोमेंट इन लॉन्गर स्पैन। उसके बाद इफेक्टिव डेप्थ के बारे में कुछ बोलता है, कैलकुलेशन शायद नीचे दिया है। उसके बाद रेनफोर्समेंट के बारे में कुछ लिख रहा है, फिर डिफ्लेक्शन के बारे में कुछ लिख रहा है। और IS कोड फॉलो किया है 456, ठीक है। अब आगे ये इसमें कुछ भी निकाल कर नहीं दे रहा है कि एरिया ऑफ स्टील कितना होगा और थिकनेस कितना होगा, ठीक है। सिर्फ लिखा है कि मेन रिइंफोर्समेंट कैसे होगा वो दिया हुआ है, और कैलकुलेशन पूरा का पूरा नहीं किया है। तो एक बार पैरामीटर को हम फिर से करते हैं। डिजाइन RCC स्लैब, डेड लोड 1 किलो न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। एंड को भी हमें ये देखिए, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं। देखिए एक्चुअली इनपुट सही देना पड़ेगा। तो वो डेड लोड इतना किलोमीटर पर स्क्वायर मीटर एंड लाइव लोड भी हम लोग गलत लिखे हुए हैं। देखिए एंड लाइव लोड इतना, ऑल साइड्स आर फिक्स। और स्पैन हम लोग लिखते हैं। स्पैन थोड़ा सा सुधारते हैं इसको, SHORTER, शॉर्टर स्पैन इक्वल टू
3 मीटर और लॉन्गर स्पैन इक्वल टू 5 मीटर, ऐसा करता है। ठीक है, स्पैन भी डाल दिया। अब क्या डाटा दे रहा है देखिए, ये कैलकुलेशन स्टार्ट किया है। इस बार बहुत सारा पहले के रेस्पेक्ट में सुधार कर दिया गया है। तो डाटा कैप्चर किया, देखिए ऊपर में डाटा कैप्चर किया, डेड लोड सब किया। M25 हम लोग नहीं दिए थे, ले चुका है ऑलरेडी। रेनफोर्समेंट का ग्रेड ले चुका है। ठीक है, उसके बाद देखिए डिटरमिन स्लैब टाइप। इसमें स्लैब टाइप मतलब 1 वे 2 वे निकालता है। बेंडिंग मोमेंट के लिए भी ये लोग निकाला है, बेंडिंग मोमेंट भी निकाला। देखिए कैलकुलेशन किया है, डिजाइन मोमेंट किया है। इफेक्टिव डेप्थ देखिए, इफेक्टिव डेप्थ भी ये निकाल कर एक 5 नंबर में देखिए 47 mm पर गया है। और इन्फोर्समेंट इसमें निकाल रहा है, क्या आता है, एरिया ऑफ स्टील along shorter span 280 मिलीमीटर पर मीटर और लॉन्गर स्पैन में 360 मिलीमीटर स्क्वायर पर मीटर लेंथ निकाल के दिया। डिस्ट्रीब्यूशन स्टील भी निकाला। तो ये जब हम लोग डाटा देखिए डिफ्लेक्शन के लिए भी कुछ है, तो हमारे करने का मतलब ये है कि जब आप डाटा सही देंगे तो निश्चित रूप से ये डिज़ाइन भी सही करके देगा। तो स्लैब का डिज़ाइन हम लोग को दूसरे अटेम्प्ट में ठीक मिला, अच्छा डाला था। ठीक है, तो